तो शुरू करने से पहले एक लाइफ हैक बता देता हूँ कि कनाडा में एक कंपनी है वेल्थसिंपल, और वेल्थसिंपल में एक तरह का अकाउंट है, कैश अकाउंट जिसको हम बोलते हैं, और वो आपको 4% इंटरेस्ट देता है उसमें मनी रखने का, और उसमें कोई फ़ी भी नहीं है। और ये कोई सेविंग्स अकाउंट नहीं है, ध्यान रखना, ये कैश अकाउंट है, जिसका मतलब ये कि आपको एक कार्ड भी मिलता है और उस कार्ड से आप डेली परचेजेस भी कर सकते हो, ई ट्रांसफ़र कर सकते हो इस अकाउंट के थ्रू, और बिल्स पे कर सकते हो, और पेचेक भी अपना डिपॉजिट करवा सकते हो। सो रियली कन्वीनियंट वे है, और कोई मंथली फ़ी भी नहीं है, फ्री अकाउंट है, बस आप उसको इसमें पैसे रखने के आपको 4% इंटरेस्ट मिलता है। सो काफ़ी कन्वीनियंट है, मैं खुद भी यूज़ करता हूँ, और ये वीडियो स्पॉन्सर्ड नहीं है, बता रहा हूँ पहले ही, जस्ट सो यू नो। काफ़ी अच्छा ऑप्शन है आपके लिए अगर आपको अपने नॉर्मल अकाउंट में पैसे नहीं रखने हैं, तो वेल्थसिंपल का कैश अकाउंट एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। तो अब स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो के एंड में मैं आपको लाइव डेमो भी दिखाऊंगा कि स्टॉक कैसे ट्रेड कर सकते हैं, लाइव ट्रेड करके दिखाऊंगा, तो स्टे ट्यून्ड रहना। तो आज की वीडियो में हम ये बात कर रहे हैं कि हाउ टू इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट। अगर आपको नहीं इन्फॉर्मेशन कनाडा की मार्केट के बारे में, आप नए आए हो कनाडा में एज ए न्यू कमर और इमिग्रेंट, तो कैनेडियन स्टॉक मार्केट में आप कैसे इन्वेस्ट कर सकते हो उसके बारे में आज बात करेंगे। अच्छा, यूजुअली कुछ क्वेश्चंस होते हैं काफ़ी लोगों के, जिनके मैं आंसर करूंगा वीडियो के एंड में डेमो दिखाने से पहले। तो यहाँ पे ये क्वेश्चंस दिखे हुए हैं, अगर इनमें से आपका कोई भी एक क्वेश्चन है तो आप ज़रूर इन टाइम स्टैम्प्स पर जाकर आप क्लिक करके आप अपने क्वेश्चन का आंसर देख सकते हो, और तब तक हम बात करेंगे। और अभी हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को फटाफट। अच्छा, तो अब सबसे पहले अगर आपको कनाडा में स्टॉक लेना है या स्टॉक बेचना है तो आपको एक ब्रोकर चाहिए होगा। और ब्रोकर क्या होता है? ब्रोकर वो होता है जो आपको स्टॉक लेने या बेचने में आपकी मदद करे। और यहाँ पे काफ़ी पॉपुलर ब्रोकर्स हैं, जैसे वेल्थसिंपल ट्रेड, क्वेस्ट ट्रेड, इंटरैक्टिव ब्रोकर्स, और कुछ अदर ब्रोकर्स भी हैं जो कमीशन फ़ी नहीं चार्ज करते। मेरी रिकमेंडेशन ये रहेगी कि आप उन अनरिलायबल ब्रोकर्स के पास मत जाओ, क्योंकि हमेशा वेरीफाई करके ही अपना ब्रोकर चूज़ करो। अगर वो कह रहे हैं कि मैं कोई कमीशन नहीं चार्ज कर रहा हूँ, एक्सेप्ट वेल्थसिंपल जो कि रिलायबल है, अगर कोई आपको ब्रोकर कमीशन फ्री ट्रेड्स ऑफर कर रहा है, उसका मतलब ये है कि हो सकता है कि वो आपके ट्रेड्स आगे बेच रहा हो और आपको बेस्ट प्राइस आपके शेयर्स का ना मिले, तो मैं रेकमेंड नहीं करूँगा। जो मेरे 3 मोस्ट टॉप चॉइसेस हैं वो है वेल्थसिंपल, क्वेस्ट ट्रेड और इंटरैक्टिव ब्रोकर्स। और हर ब्रोकर की डिफरेंट कमीशन फीस होती है। इंटरैक्टिव ब्रोकर्स की फॉर एग्जांपल $1 मिनिमम कमीशन फ़ी है पर ट्रेड, और मिनिमम, और 1 सेंट पर शेयर अदरवाइज। तो आप ज़रूर वेबसाइट पे चेक कर सकते हो। सेम विद क्वेस्ट ट्रेड भी, उनकी आप वेबसाइट पर भी चेक कर सकते हो। वेल्थसिंपल कमीशन नहीं चार्ज करते। अच्छा, तो ये पता लग गया कि ब्रोकर चाहिए। अब ब्रोकर के साथ हमने अकाउंट भी खुलवाना पड़ेगा, तो बता देता हूँ 2 तरह के अकाउंट्स होते हैं, एक सेल्फ डायरेक्टेड होता है और एक मैनेज्ड होता है। आपको अगर आपने खुद से स्टॉक लेने हैं तो आपको सेल्फ डायरेक्टेड अकाउंट खुलवाना पड़ेगा, और इसका मतलब ये होता है कि इस अकाउंट में मैं खुद से स्टॉक लूँगा और खुद से स्टॉक बेचूंगा। मैनेज्ड में आपका ब्रोकर आपको एक पोर्टफोलियो साइन करता है, तो और आपको उसमें वो खुद अपने हिसाब से स्टॉक डाल देते हैं, आपके रिस्क प्रोफाइल आपका पूछ के। तो अगर आपको खुद से लेना है तो आपको सेल्फ डायरेक्टेड अकाउंट चाहिए होगा। अच्छा, सेल्फ डायरेक्टेड में भी कई कैटेगरीज होती हैं। फॉर एग्जांपल, आप मार्जिन अकाउंट खुलवा सकते हो, आप रजिस्टर्ड अकाउंट खुलवा सकते हो, या आप नॉन रजिस्टर्ड अकाउंट खुलवा सकते हो। ये 3 कैटेगरीज होती हैं। मार्जिन, अगर आपके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है मार्जिन में ट्रेड करने का, तो आप मत खुलवाओ, क्योंकि इसका मतलब ये होता है कि ब्रोकर आपको पैसे लोन कर रहा है, तो थोड़ा रिस्की होता है ये। स्टॉक्स लेने के लिए आपको पैसे लोन में मिल रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आपको इंटरेस्ट भी चार्ज होगा उस पर। और दूसरा होता है नॉन रजिस्टर्ड। ये बेसिक अकाउंट है, जैसे आप इसमें पैसे डालो, स्टॉक लो, स्टॉक खरीदो या होल्ड करो, वो आपका। बट जो भी आप इसमें कैपिटल गेन्स करोगे, इंटरेस्ट या डिविडेंड्स आएंगे, वो टैक्सेबल होंगे। रजिस्टर्ड अकाउंट में भी आप स्टॉक्स ले सकते हो, जैसे TFSA या RRSP में। अगर आपके कोई कैपिटल गेन्स होंगे या इंटरेस्ट या डिविडेंड्स आएंगे, वो टैक्सेबल नहीं होंगे। लेकिन ऑल्सो अगर आपको कोई लॉस होगा तो आप वो क्लेम नहीं कर सकते अपनी टैक्स रिटर्न पर। और एक और बात होती है कि अगर आप अपने रजिस्टर्ड अकाउंट में डे ट्रेडिंग करने की कोशिश करते हो तो प्लीज़ मत करना, अभी बता रहा हूँ। अगर CRA को पता लग जाता है तो वो आपको अकाउंट बंद भी कर सकते हैं, और आपको ये भी कह सकते हैं कि जो भी गेन हुआ है इस पर टैक्स पे करो, क्योंकि डे ट्रेडिंग एज अ बिजनेस माना जाता है। अच्छा, आगे बात करते हैं कि अब ब्रोकर पता लग गया, अब ये बात करते हैं कि हम कौन सा स्टॉक लें, क्योंकि अब पता लग गया कि कैसे लें, कहाँ पे लें। तो अब कौन सा स्टॉक लेना है, ये इसके लिए 2 मैं आपको रेकमेंड करूंगा वेबसाइट्स। एक है द ग्लोब एंड मेल, यहाँ पर आप अपनी स्टॉक रिसर्च कर सकते हो, पोर्टफोलियो बना सकते हो, काफ़ी ऑप्शंस होते हैं, और सब्सक्रिप्शन खास करके स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा महंगी भी नहीं है। तो द ग्लोब एंड मेल पे आपको न्यूज़ भी आती है, आप मार्केट के बारे में स्टडी कर सकते हो। और दूसरा TMX मनी, इस वेबसाइट पर आप ETF स्क्रीन कर सकते हो, स्टॉक्स जो कैनेडियन एक्सचेंज पे बिक रहे हैं वो भी आप स्क्रीन कर सकते हो। ये 2 काफ़ी अच्छी वेबसाइट्स हैं। अदरवाइज अगर आपको US स्टॉक्स लेने में इंटरेस्ट है तो वो भी आप अपने ब्रोकर्स के थ्रू ले सकते हो, बट आपको एक USD अकाउंट चाहिए होगा, या फिर आपको USD कन्वर्जन फी पे करनी पड़ेगी। तो वो आप कंडीशंस एंड टर्म्स अपने ब्रोकर के साथ वेरीफाई कर लेना उनकी वेबसाइट पर जाकर। बट बेसिकली स्ट्रक्चर यही है कि आप एक ब्रोकर के पास जाओ, अपना अकाउंट खुलाओ और उसमें आप ट्रेड कर सकते हो।
वीडियो के एंड में लाइव डेमो भी दिखाऊंगा कैसे करना है, तो उसके लिए स्टे ट्यून्ड रहना। तो अब जो मेन बात है ना, यहाँ पे काफ़ी लोगों के जनरल क्वेश्चन एंड आंसर होते हैं इस पूरे प्रोसेस को लेके, कनाडा में स्टॉक्स कैसे लेने हैं, न्यू कमर्स या इंटरनेशनल स्टूडेंट्स क्या कैसे ले सकते हैं, तो वो मैं अब आंसर करने लगा हूँ। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, कैन आई इन्वेस्ट विद वर्क परमिट और स्टडी परमिट? बिल्कुल आप इन्वेस्टिंग कर सकते हो। देखो इन्वेस्टिंग ना ऐसे होती है जैसे आपका सेविंग्स अकाउंट है, वो भी एक तरह की इन्वेस्टमेंट ही है। तो अगर आप कनाडा में वर्क परमिट या स्टडी परमिट पे हो और आपने सेविंग्स अकाउंट खुलवाया हुआ है, तो वो तो आप बिल्कुल खुलवा ही सकते हो। तो इस तरह से आप अपना इन्वेस्टिंग के लिए नॉन रजिस्टर्ड अकाउंट भी खुलवा सकते हो। लेकिन ये बात जरूर याद रखना कि इन्वेस्टिंग होनी चाहिए, बिजनेस नहीं होना चाहिए। डे ट्रेडिंग एक बिजनेस ही माना जाता है। अगर आप एक्टिवली ट्रेड कर रहे हो स्टॉक प्रॉफिट बनाने के लिए, तो वो एज अ बिजनेस माना जाता है। तो स्टडी और वर्क परमिट पे बिल्कुल आप स्टॉक्स ले सकते हो, एज लॉन्ग एज आप टैक्स पेइंग रेजिडेंट हो। ये भी बात याद रखना। अगर आपके पास सिन नंबर है कनाडा में, तो बिल्कुल बैंक अकाउंट खुलवा सकते हो, तो स्टॉक्स के लिए भी अकाउंट खुलवा सकते हो। अच्छा, दूसरे आप ये बात करें कि कैन आई ओपन अ TFSA अकाउंट एज ए स्टूडेंट? बिल्कुल, TFSA अकाउंट ऐसे सेविंग्स अकाउंट ही होता है, क्योंकि अगर आप स्टूडेंट हो, सेविंग्स अकाउंट खुलवा सकते हो, तो TFSA भी खुलवा सकते हो। TFSA आपको अपने ब्रोकर के साथ बात करनी पड़ेगी। अगर आपके पास बैंक है, फॉर एग्जांपल आप RBC के साथ बैंकिंग कर रहे हो, वो भी आपको TFSA अकाउंट खोल के दे सकते हैं। और TFSA में आप सेविंग्स भी रख सकते हो, TFSA में आप स्टॉक्स भी रख सकते हो। तो जब आप खुलवाने लगोगे अकाउंट TFSA, तो ब्रोकर आपसे पूछेगा कि ये आपको किस तरह अकाउंट चाहिए, ये आपको स्टॉक ट्रेड करने के लिए चाहिए, इसमें आपने GIC रखनी है, इसमें आपको सेविंग्स रखनी है। तो वो ऑप्शंस आपको तब मिलेंगी जब आप अकाउंट खुलवाने जाओगे। अदरवाइज एज ए स्टूडेंट आप बिल्कुल TFSA खुलवा सकते हो। अगला क्वेश्चन है, कैन आई बाय स्टॉक्स एंड TFSA? बिल्कुल स्टॉक्स ले सकते हो, लेकिन जैसे पहले बताया था, डे ट्रेडिंग मत करना प्लीज। आपके टैक्स के लिए बहुत ही हार्मफुल होता है अगर आप डे ट्रेडिंग अपने रजिस्टर्ड अकाउंट में कर रहे हो। रजिस्टर्ड अकाउंट इज ऑलवेज फॉर इन्वेस्टमेंट। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन आई बाय कैनेडियन इक्विटी इफ आई एम आउटसाइड कनाडा? अच्छा, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। अगर आपको कैनेडियन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है ना, तो मैं हमेशा आपको ये रेकमेंड करूंगा, आप जिस कंट्री में हो उस कंट्री का ब्रोकर सिलेक्ट करो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप वेल सिंपल यहाँ कनाडा का ब्रोकर है ना, तो आप वेल सिंपल में साइन अप करोगे, आपको कनाडा का सिन नंबर देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप आउटसाइड कनाडा हो, तो आप कोई ऐसा ब्रोकर चूज करो जो आप उस कंट्री में रजिस्टर्ड हो। तो उससे आपको ये होगा कि आपको ज़्यादा टैक्स इम्प्लीकेशंस नहीं होगी। और एक बात और आपको देखनी पड़ेगी कि वो ब्रोकर आपको टोरंटो स्टॉक एक्सचेंज की एक्सेस दे रहा होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, काफ़ी कंट्रीज में ब्रोकर्स होते हैं, वो आपको न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज जैसे अमेरिका के स्टॉक्स ट्रेड करने की एक्सेस देते हैं। इस तरह TSX जो टोरंटो की स्टॉक एक्सचेंज है, TSX, उसकी भी एक्सेस दे सकते हैं। तो अगर आप आउटसाइड कनाडा हो और आपने कैनेडियन इक्विटी खरीदनी है, तो आप वही ब्रोकर के साथ डील करो जो आपकी कंट्री में रजिस्टर्ड हो, और उसके थ्रू आप खरीद सकते हो। बट क्या आप कैनेडियन इक्विटी खरीद सकते हो? ऑफ कोर्स खरीद सकते हो। नेक्स्ट है, कैन आई बाय स्टॉक एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट? बिल्कुल, आप स्टॉक एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट खरीद सकते हो, लेकिन आपका सिन नंबर होना चाहिए और आप टैक्स पेइंग रेजिडेंट होने चाहिए यहाँ पे। अगर आपका सिन नंबर है तो ऑफ कोर्स आप टैक्स पेइंग रेजिडेंट हो, और इसका मतलब यह है कि आप स्टॉक ले भी सकते हो और स्टॉक को बेच भी सकते हो। लेकिन अगेन, डे ट्रेडिंग बिजनेस नहीं करना। आगे है, आर देयर एनी बुक्स एंड कोर्स सजेशंस? बिल्कुल, ऑफ कोर्स। तो मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में भी कोर्स जो मैंने खुद भी लिए थे इन्वेस्टिंग लर्न करने के लिए, वो दे रहा हूँ, और यहाँ पे वीडियो के साइड में भी मैं मेंशन कर रहा हूँ, तो आप उनको चेकआउट करना। अच्छा, आगे अगला क्वेश्चन ये है कि कैन आई डे ट्रेड इन कनाडा? ये बड़ा क्वेश्चन है, क्या आप डे ट्रेड कर सकते हो? डे ट्रेडिंग होती क्या है, पहले तो ये समझ लेते हैं। डे ट्रेडिंग का मतलब ये होता है कि मैंने आज स्टॉक खरीदे और मैंने आज ही बेच दिए और उसमें मैंने थोड़ा सा प्रॉफिट कर लिया। अच्छा, अब जब आप डे ट्रेडिंग करते हो, इसका मतलब ये होता है आप एक एक्टिव ट्रेडर हो, और एक्टिव ट्रेडर होने के लिए आपको काफ़ी सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे फीस, अगर आप फटाफट ट्रेड कर रहे हो और आपका कोई ऐसा अकाउंट है जिसमें आपको कमीशन फी लगती है, तो आपको वो भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि आपका जो प्रॉफिट हो रहा है वो कमीशन फी उसको निकाल के फिर भी प्रॉफिट आपको होना पड़े। तो आपको काफ़ी एक्सपीरियंस चाहिए होता है। और दूसरी बात ये होती है कि जब हम डे ट्रेडिंग कर रहे होते हैं ना, तो हमें मार्केट की एक्सेस फटाफट चाहिए होती है, हमें रियल टाइम मार्केट डेटा चाहिए होता है, और वो मार्केट डेटा की सब्सक्रिप्शन की भी कॉस्ट होती है। तो वो कॉस्ट मिलाकर भी आपको फिर प्रॉफिट निकालना पड़ता है। तो इट्स अ काफ़ी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। तो मैं रेकमेंड नहीं करूंगा डे ट्रेडिंग, बट कनाडा में डे ट्रेड आप कर सकते हो, ऑफ कोर्स कर सकते हो, लेकिन आपके पास प्रॉपर आपकी बिजनेस ऑथराइजेशन होनी चाहिए, क्योंकि डे ट्रेडिंग एज अ बिजनेस माना जाता है। कनाडा में जो कैपिटल गेन्स होते हैं वो 50% टैक्सेबल होते हैं, लेकिन अगर आप डे ट्रेड कर रहे हो तो आपके जितने भी गेन्स होंगे वो 100% टैक्सेबल होंगे, मतलब आपको पूरे पे टैक्स पे करना पड़ेगा। तो ये बहुत ध्यान रखना। और अगर आप एज ए स्टूडेंट हो तो मैं बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करूंगा डे ट्रेडिंग। तो डे ट्रेडिंग से जितना दूर रहो एज ए स्टूडेंट, वही आपके लिए बेटर है। और एक और बात बताना चाहता हूँ कि TFSA या कोई भी रजिस्टर्ड अकाउंट में बिल्कुल भी डे ट्रेड मत करना। अभी सारे क्वेश्चन में बताता आ रहा हूँ, क्यों? क्योंकि टैक्स इम्प्लीकेशंस होती हैं, और CRA को पता लग गया तो आपके लिए प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। अच्छा, नेक्स्ट है, इज गिविंग सिन नंबर सेफ? ऑफ कोर्स, अगर आप किसी ब्रोकर के साथ अकाउंट खुलवा रहे हो तो सिन नंबर देना सेफ है, प्रोवाइडेड आपका ब्रोकर एक रिलायबल ब्रोकर है। तो
फॉर एग्जाम्पल वेल सिंपल, क्वेस्ट्रेड और इंटरैक्टिव ब्रोकर्स के साथ अगर आप अकाउंट खुलवा रहे हो तो ऑफ कोर्स आप उनको सिन नंबर दे सकते हो और बहुत ही सेफ है ये। उनको सिन नंबर चाहिए होता है क्योंकि उन्होंने आपको टैक्स फॉर्म्स देने होते हैं जो भी आपके गेन्स या लॉसेज होंगे, इसलिए उनको आपका सिन नंबर चाहिए होता है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि इज माई मनी सेफ विद वेल सिंपल? ऑफ कोर्स आपका मनी वेल सिंपल के साथ सेफ है क्योंकि जो वेल सिंपल है वो अदर बैंक्स की तरह ही इंश्योर्ड है। कनाडा में कुछ एजेंसीज होती हैं, इंडिपेंडेंट बॉडीज होती हैं जो आपके मनी को इंश्योर करती हैं। इसका मतलब ये होता है कि अगर आपने बैंक्स में अपना मनी रखा हुआ है उसकी इंश्योरेंस होती है अप टू अ सर्टेन अमाउंट, 1 मिलियन और कुछ सर्टेन केसेस में 100,000। इस इंश्योरेंस के बारे में क्या होता है ये मैं डिटेल में डिस्क्रिप्शन में बता रहा हूँ, तो ज़रूर उसको रीड करना ध्यान से। बट आइडियली वेल सिंपल भी इंश्योर्ड है, तो आपका मनी अगर कुछ क्राइसिस हो जाता है और आपका सारा मनी वेल सिंपल में लूज हो जाता है तो आपको इंश्योरेंस आपका मनी पे वापस कर देगी और आपको खुद से इंश्योरेंस लेने की जरूरत नहीं है, वो बाय डिफॉल्ट ही वेल सिंपल इज इंश्योर्ड। सो आप बेफिक्र होकर आप उसमें अपना मनी रख सकते हो। अच्छा, तो अब डेमो की बारी आ गई है, तो डेमो में आपको वेल सिंपल के साथ दिखाऊंगा और बहुत ही इजीली एक स्टॉक लेकर और बेचकर दिखाऊंगा कि ये प्रोसेस आप कैसे कर सकते हो। तो सबसे पहले वेल सिंपल खोल लेता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पे मुझे कई सारे मेरे अकाउंट दिख रहे हैं और मैं अभी नॉन रजिस्टर्ड अकाउंट में लेने की कोशिश कर रहा हूँ स्टॉक। आप चाहो तो TFSA या TFSA और RRSP इस तरह के अकाउंट्स अगर आपने खुलवाए हुए हैं वेल सिंपल के साथ आप उसमें भी स्टॉक ले सकते हो, बट नॉन रजिस्टर्ड में मैं ले रहा हूँ अभी आपको डेमो दिखाने के लिए। लेकिन ये भी बात याद रखना कि अगर नॉन रजिस्टर्ड में ले रहे हो तो कोई भी अगर आपको इसमें प्रॉफिट होता है, इंटरेस्ट या डिविडेंड आते हैं, वो हमेशा टैक्सेबल होंगे। तो नॉन रजिस्टर्ड पे चले जाएंगे। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि 80 CAD इसमें पड़े हुए हैं, तो यहाँ पे मैं सर्च का बटन दबाऊंगा और उसके बाद जो सिंबल लेना चाह रहे हैं, तो आज हम CIBC बैंक, यहाँ पर एक काफ़ी पॉपुलर बैंक है, उसका एक स्टॉक लेंगे और मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे लेते हैं। तो मुझे सिंबल पता है, उसका नाम है CM, तो मैं सर्च करूंगा यहाँ पे CM, तो यहाँ पे CIBC का ये देखो आ गया और यहाँ पे साइड पे मुझे दिख रहा है TSX, और TSX क्या है, टोरंटो की एक्सचेंज, और यहाँ पर जहाँ पे स्टॉक ट्रेड हो रहा है। तो मैं CM पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे मुझे इसका प्राइस दिख गया 60.64। अच्छा, यहाँ पे दो प्राइसेस देखने वाले हैं, बिड प्राइस और आस्क प्राइस। अच्छा, ये दोनों क्या होते हैं फटाफट बता देता हूँ, इंपॉर्टेंट है। आस्क प्राइस वो होता है जिन लोगों के पास ऑलरेडी स्टॉक है और वो उसको बेचना चाह रहे हैं, वो कितना प्राइस उसका मांग रहे हैं, तो वो दे आर आस्किंग फॉर द प्राइस, ठीक है। और बिड प्राइस वो होता है जिन लोगों के पास ये स्टॉक नहीं है और उनको ये चाहिए स्टॉक, वो उस स्टॉक के लिए कितना प्राइस देना चाह रहे हैं आपको। तो बिड मतलब उस पर बिड लग रही है, जैसे 60.65 कोई कह रहा है मैं इस स्टॉक का 60.65 दूंगा, इस तरह मार्केट में। और आस्क प्राइस ये है कि जिसके पास स्टॉक है वो कह रहा है मैं इस स्टॉक को 60.67 इस तरह से बेचूंगा, ठीक है। तो आप बाय पे क्लिक करोगे और यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखाएगा किस तरह का ऑर्डर आपने डालना है। तो यहाँ पे लिमिट है, यूजुअली अगर सेफ रहना है तो मैं हमेशा लिमिट ऑर्डर ही डालता हूँ, क्योंकि मार्केट ऑर्डर का मतलब ये होता है कि जिस भी प्राइस पे मिल रहा है मार्केट में आप ले लो। कई बार प्राइस एकदम से ऊपर नीचे चला जाता है तो गलत प्राइस पे भी एग्जीक्यूट हो जाता है, तो हमेशा लिमिट ऑर्डर डालो। लिमिट ऑर्डर का मतलब होता है मैं प्राइस सेट करूंगा, इससे बेटर मिल जाए तो बेचना वरना मत बेचना, या इससे बेटर मिल जाए तो खरीदना वरना मत खरीदना। तो सेम है, लिमिट ऑर्डर डाला, शेयर मैं 1 शेयर खरीदूंगा आज यहाँ पर। और यहाँ देखो आस्क, अब मुझे क्योंकि मैं खरीद रहा हूँ, मैं आस्क कर रहा हूँ शेयर, यहाँ मैं आस्क प्राइस देखूंगी कितना लोग मांग रहे हैं इस शेयर का, तो 60.64 मांग रहे हैं। तो मैं यहाँ पे 60.65 डाल देता हूँ, 60.65, क्योंकि अगर आप आस्क प्राइस के आसपास रखोगे अपना जो लिमिट प्राइस तो चांसेस ज़्यादा हैं एग्जीक्यूट होने के आपका ऑर्डर, ठीक है। तो यहाँ पे रिव्यू करूँगा, यहाँ पे सबमिट ऑर्डर करूँगा और डन करेंगे यहाँ पर, और वेट करेंगे कि देखते हैं कब तक ऑर्डर एग्जीक्यूट होता है। ये देखो यहाँ पे नोटिफिकेशन आ गई, योर लिमिट ऑर्डर टू बाय 1 शेयर ऑफ CM इज कंप्लीट, और यहाँ पे मुझे दिख रहा है CM का 1 शेयर यहाँ पर 60.64 जो इसका प्राइस है, और 19.36 अवेलेबल टू ट्रेड, और 80.01 यहाँ पर जो भी हमने यहाँ पर शेयर का प्राइस फ्लक्चुएट हो रहा था। अब क्या करेंगे, अब हमें इसी शेयर को बेचना है, तो क्या करेंगे, इस शेयर पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे हम सेल करेंगे और वही सेम चीज़ करूँगा, मैं लिमिट प्राइस डालूंगा। और यहाँ पे देखो अब मैं क्योंकि बेच रहा हूँ तो लोग बिड लगा रहे हैं इस शेयर के लिए, राइट। तो मैं बिड प्राइस देखूंगा कि यहाँ पे क्या प्राइस मिल रहा है, 60.63 मिल रहा है, 60.63 लोग इस शेयर का देना चाह रहे हैं मुझे। तो मैं कहता हूँ चलो इट्स ओके, थोड़ा सा लॉस होगा, मैं 60.63 पर ही बेच देता हूँ इसे। अभी 60.64 हो गया, मैं सोच रहा हूँ 1-2 मिनट में 60.65 हो जाए तो ब्रेक इवन हो जाएगा, बट इट्स ओके, आप लोगों को दिखाना है तो मैं उसके लिए 1 सेंट का लॉस है, इट्स ओके। तो 60.64 मैंने यहाँ पे बिड प्राइस डाल दिया, और क्योंकि अभी ऑलरेडी 4 बजने वाले हैं तो मार्केट्स क्लोज हो जाएंगी, तो मैं चाहता हूँ कि उससे पहले मैं ये एक स्टॉक को बेच दूँ। तो 60.64 मैंने डाल दिया यहाँ पर, और कितना शेयर, 1 शेयर मुझे सेल करना है। और उसके बाद मैं यहाँ पे रिव्यू पे क्लिक करूँगा, और रिव्यू क्लिक के बाद मैं सबमिट ऑर्डर करूँगा,
और यहाँ पे ऑर्डर सेंड हो गया है और मैं डन पे क्लिक करूँगा और वेट करेंगे कि देखो ऑर्डर एग्जीक्यूट होता है। और ये देखो यहाँ पे नोटिफिकेशन आ गई है, योर लिमिट ऑर्डर टू सेल 1 शेयर ऑफ CM इज़ कम्प्लीट। और यहाँ पे क्या है, अकाउंट में कितने बचे, 80 पॉइंट, अच्छा मैंने कितने पे दिया था मैं भूल ही गया है। ये लिमिट सेल मैं पहले, ये देखो यहाँ पे ना मैं पहले आपको करा था बट वीडियो रिकॉर्ड ही नहीं हुई, तो एक्चुअली मुझे दोबारा करना पड़ा। ये देखो यहाँ पे मैंने 60.64 पे ही लिया था और मैंने 60.64 पे ही बेच दिया, तो एक्चुअली आई ब्रोक इवन, सो इट्स गुड। और यहाँ पे देखो पैसे वापस आ गए हैं 80 CAD अकाउंट में। और इसी तरह से आप भी स्टॉक ले सकते हो और स्टॉक को बेच सकते हो और किसी भी स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। अच्छा, तो आज की वीडियो में बस हम इतना ही बात करेंगे। होपफुली आपको कंटेंट पसंद आ रहा है और आप किस तरह का कंटेंट देखना चाहते हो मुझे ज़रूर बताओ कमेंट्स में, और मैं आपको मिलता हूँ आने वाली वीडियो में।